हेलो क्लास। हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर के अंदर। अभी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। और हमारे यहाँ पर जो हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे वो था कलर। जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो हमें कलरफुल दिखाई देते हैं। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि मान लो ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है और इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जब लाइट इसने एंटर की है यहाँ पर, तो पहली बात तो यहाँ पर पार्टिकल्स ने कुछ लाइट को स्कैटर कर दिया है, ठीक है। दूसरा, कुछ एब्जॉर्ब भी करते हैं पार्टिकल। आपको भी पता है कि लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है और हमें जो लाइट का जो ट्रांसमिटेड कलर होता है वो दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ तो एब्जॉर्ब हो गई, कुछ स्कैटर हो गई, या तो कुछ स्कैटर वाला पोर्शन आएगा और कुछ ट्रांसमिटेड वाला आएगा। तो फिर हमारी आँख जो देखेगी वो यही कलर देखेगी जो इसने ट्रांसमिट किया है या जो स्कैटर किया है। तो हमें इस तरीके से कलर दिखाई देता है, इसलिए हमें कोलॉइडल सॉल्यूशन कलरफुल नज़र आते हैं। अब आते हैं हम ब्राउनियन मूवमेंट पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। प्रॉपर्टी है कोलॉइडल सॉल्यूशन की जिसके अंदर ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब होता है जिगजैग मोशन। जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह पर नहीं रहते हैं, वो मूव करते रहते हैं। तो ऑल ओवर द मोशन उनका होता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो एक पार्टिकल की पोजीशन दिखाई है, कैसे ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है बार बार। यहाँ से उसने शुरुआत की है जैसे, और ये फिर ऐसे गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। ये सिर्फ एक पार्टिकल की मोशन दिखाई है कि वो अपना कहीं पर भी इधर उधर ऐसे जिगजैग मोशन करता रहता है। तो वो क्योंकि वो एक जगह पे बैठते नहीं हैं, इस वजह से वो जो मूवमेंट होती है जिगजैग मोशन, उसको हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। ये जो ब्राउनियन मूवमेंट होता है ये कोलॉइडल सॉल्यूशन के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। वो डिपेंड करता है कि उसके पार्टिकल का साइज़ कितना है या विस्कोसिटी कितनी है सॉल्यूशन की। देखो, अगर सीधी सी बात है, अगर तुम सोच के देखो, तुमने भागना है, ठीक है, या मूवमेंट करनी है या चलते रहना है, तो आप मेरे को सोच के बताओ। मान लो ये आप ही हो, मान लो लेट इट बी योर सेल्फ ए पार्टिकल, ठीक है। अगर तुम एक पार्टिकल हो, तुम अगर छोटे हो तो छोटे हो, स्मॉल साइज़ है या दुबले पतले समझ लो अपने आप को, तो तुम जल्दी ज़्यादा मूवमेंट करोगे, या जो भारी भरकम शरीर है, पूरा 100 किलो का वजन है, वो ज़्यादा मूवमेंट करेगा। ऑफ कोर्स जो साइज़ स्मॉल होगा उसके अंदर मूवमेंट ज़्यादा होगी। तो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर मूवमेंट ज़्यादा होती है, ज़्यादा ब्राउनियन मूवमेंट दिखाएंगे। और दूसरा जो होता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? गाढ़ापन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल तुम ये समझो कि मान लो तुमने एक बार पानी में चलना है और एक बार यहाँ पर आपको उसी जगह पे चलना है, लेकिन वहाँ पर आप पानी की जगह पे हनी है। तो आप बताओ कौन से में पार्टिकल ज़्यादा अच्छी तरीके से मूव कर पाएगा, पानी में या हनी में? बता सकते हो? ऑफ कोर्स किस में मूवमेंट ज़्यादा होगी? वाटर में मूवमेंट ज़्यादा होगी, कि हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा गाढ़ापन है, ज़्यादा रेजिस्टेंस वो फील करेगा। इसी वजह से ब्राउनियन मूवमेंट किस बात पे डिपेंड करती है? साइज़ ऑफ द पार्टिकल और विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। साइज़ जितना ज़्यादा छोटा होगा, विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा कम होगी, उतना ही ज़्यादा फास्टर मूवमेंट होगा पार्टिकल्स का। इसके बाद आते हैं हम चार्ज ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल्स। चार्ज ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल्स का मतलब क्या है? कि कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज ज़रूर होता है, या तो वो पॉजिटिव सोल होती है या वो नेगेटिव सोल होती है। क्योंकि उन सभी कोलॉइडल सोल के पार्टिकल्स के ऊपर कोई पर्टिकुलर एक चार्ज है। मतलब जैसे मान लो उसके अंदर 100 पार्टिकल हैं, तो हर एक पार्टिकल पे या तो पॉजिटिव चार्ज है या हर एक पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज है। अगर सभी पार्टिकल्स के पास पॉजिटिव चार्ज है तो इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव चार्ज सोल, ठीक है। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसे हम बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज सोल। इसका मतलब हर कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है, और वो चार्ज ही है जिसकी वजह से ये दो डिवीज़न करे गए हैं, एक नेगेटिवली चार्ज सोल और एक पॉजिटिवली चार्ज सोल। पॉजिटिवली चार्ज सोल का मतलब है ज़्यादातर जो पार्टिकल्स उनके पास जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, कीटायन टाइप के हैं, और इसमें ज़्यादातर वो नेगेटिव चार्ज सोल है, इसके चारों तरफ नेगेटिव आयन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपने अभी ध्यान रखना है, ज़्यादा जैसे कोई भी आप एक एग्जाम्पल याद रख सकते हैं जो आपको याद रह जाए कि ये पॉजिटिवली चार्ज सोल का है। फॉर एग्जांपल जितने भी आपके मेटल के आपको ऑक्साइड्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज सोल हैं। जितने भी बेसिक डाइज हैं ये सारी पॉजिटिवली सोल हैं। हीमोग्लोबिन, हमारा जो खून है, वो भी कोलॉइडल सॉल्यूशन है और वो पॉजिटिवली चार्ज सोल है। ये सब जो एग्जांपल हैं ये सब पॉजिटिवली चार्ज सोल के हैं।
नेगेटिव चार्ज सोल क्या होता है? नेगेटिव चार्ज सोल जिसमें पार्टिकल्स जो हैं उनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज है। तो जितने भी मेटल्स के सोल्स हैं, मेटल्स के सोल मतलब जैसे सिल्वर सोल, गोल्ड सोल, कॉपर सोल, जितनी भी हैं ये नेगेटिवली चार्ज सोल्स हैं। ठीक है। मेटेलिक के सल्फाइड्स, देखो ऑक्साइड्स बोले थे हमने पॉजिटिव, सल्फाइड्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज सोल होते हैं। यहाँ पे हमने बोला था बेसिक डाई, यहाँ पे बोल रहा है एसिडिक डाई, क्योंकि बेसिक और एसिड क्या एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना। तो बस बेसिक डाई पे अगर पॉजिटिवली चार्ज सोल है तो ये एसिड सोल का एग्जांपल है, जैसे इओसिन, कोंगो रेड, ये सारी डाइज हैं बेटा। इनका जब सोल्यूशन बनाया जाएगा तो वो एसिडिक सोल आएगा और नेगेटिवली चार्ज सोल होगा वो। जितने भी आप घर पे कभी पानी में फेविकोल डालते हो या पानी में स्टार्च डालते हो, पानी में मिट्टी, क्ले, जिलेटिन डालते हो, सॉरी मिट्टी नहीं कहेंगे, मिट्टी तो पानी में हमने फेविकोल डाला है, गम डाला है, जिलेटिन डाला है, स्टार्च डाला है, ये सारे के सारे हमारे कौन से एग्जाम्पल हो गए बेटा? नेगेटिवली चार्ज सोल के। ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी 2 एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, बेटर रहेगा आपके लिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ये चार्ज पार्टिकल हैं, इन चार्ज पार्टिकल से रिलेटेड अभी बहुत सारे टॉपिक आएंगे यहाँ पर आपके पास, जिनका अभी हम डिस्कशन करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं इनके अंदर जो पता होता है, इसका हमें पता कैसे चलता है। तो अब हम आ रहे हैं कि जो पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज आ रहा है सोल के अंदर, ये क्यों है, क्यों आता है, ये होता क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो चार्ज है ये एक तरीके से उनका स्टेबिलिटी का रीज़न है। कोई भी कोलोइडल सोल स्टेबल है ना, वो इन चार्ज की वजह से है। क्यों चार्ज की वजह से? फॉर एग्जांपल देखो हमारे पास ये सॉल्यूशन है अगर, और इसमें इसके ऊपर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे हो रहा है। ठीक है। तो अब देखो एक पॉजिटिव जब दूसरे पॉजिटिव के पास जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के बीच में क्या फील करेंगे? रिपल्शन। ये दूर जाके रहेंगे। ठीक है। रिपल्शन रहेगा तो वो एक से दूर रहेंगे, पास नहीं आ सकेंगे। अगर वो पास आ गई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ नेगेटिव होता तो ये दोनों तो पास बैठ जाएंगे, पास बैठ जाएंगे तो इसका मतलब कोगुलेशन हो जाएगा, तो वो तो सेटल डाउन हो जाएंगे ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए सबके ऊपर क्या होता है? एक जैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज ही होता है या नेगेटिव चार्ज ही होता है। तो पॉजिटिव पार्टिकल जब दूसरे कोलॉइड पार्टिकल जो पॉजिटिव के पास आएगा तो रिपल्शन फील करेगा, जिसकी वजह से वो जो कोलोइडल सॉल्यूशन रहता है वो स्टेबल रहता है। तो एक तो ये हो गया रीज़न कि जो चार्ज होने से क्या फ़ायदा होता है, एडवांटेज कह सकते हो आप इसका। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि चार्ज हुआ क्यों, जैसे आपने यहाँ पर देखा कि ये मेटल है, ये मेटल नेगेटिवली चार्ज सोल बनाती है, तो ऐसा क्यों हुआ? आप तो ये कहोगे मेटल तो मैम हमेशा पॉजिटिव बनाने की कोशिश करती है अपने आप को। बेटा हुआ क्या है यहाँ पर, जितनी भी मेटल्स हैं ना, वो मेटल्स जो हैं वो अपने सरफेस के ऊपर, जैसे मान लो ये एक मेटल का सरफेस है, तो वो उसके जो चारों तरफ है ना, वो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं उसके चारों तरफ। ठीक है। तो ये मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड अट्रैक्ट कर रही है। तो अपनी साइड अट्रैक्ट कर रही है तो एक्चुअली इसके चारों तरफ कैसा चार्ज आ गया? ये तो ढक गया ना इलेक्ट्रॉन से, उसने प्रेफरेबली एक तरीके से उसको एब्जॉर्ब कर लिया अपने अपने सरफेस के ऊपर। और जब एब्जॉर्ब कर लिया है अपने सरफेस के ऊपर, तो अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको? नेगेटिव। तो जितने भी मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इस वजह से इनके ऊपर क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछे मैं कि ये जो है ये पॉजिटिव क्यों है? ये पॉजिटिव इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं किसी, मान लो हमारे पास 2 ऑप्शन है, मान लो मैंने कोई ये मेटल का ऑक्साइड लिया, ठीक है ना, और मान लो मेरे पास 2 ऑप्शन है कि मेरे पास प्लस साइन भी है, प्लस साइन मतलब प्लस आयंस भी हैं, और मेरे पास माइनस वाले आयंस भी हैं, मतलब कीटायंस और एनायंस दोनों हैं। लेकिन ये अपने सरफेस के ऊपर सिर्फ इसको एड्जॉर्ब होने देता है, इसको नहीं होने देता। अब इसके ऊपर एड्जॉर्ब होने देगा तो इसका इसका सरफेस पे कैसा चार्ज आपको दिखाई दे रहा है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये क्या बनाएगा? पॉजिटिव सोल। जो ये सल्फाइड वाले हैं ये अपने आप ऊपर कौन से चार्ज को आने देते हैं, कितने को एड्जॉर्ब होने देते हैं? नेगेटिव को। तो ये क्या बनाएगा? नेगेटिव सोल। इसका हम एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ इन्होंने क्या बोला है कि व्हेन हाईली डाइल्यूटेड, हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं बेटा कि व्हेन हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? AgNO3।
ठीक है ना, इज एडेड टू हाईली डाइल्यूटेड पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, तो जो इसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड डाला गया है, ठीक है। द प्रेसिपिटेटेड सिल्वर आयोडाइड एब्जॉर्ब्स आयोडाइड आयन, जो सिल्वर आयोडाइड है, जो ये दोनों को मिलाया जाएगा तो भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, AgI प्लस KNO3। इतनी आपको बात समझ में आ रही है, ये आ गया। तो ये रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है। तो यहाँ पर जो ये AgI है ये प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है, जो ये AgI है, यहाँ पर हम एक कलर चूज़ कर लेते हैं दूसरा, जो ये AgI बना है, जो सिल्वर आयोडाइड बना है, ये अपने ऊपर आयोडाइड आयन जो इसको सरफेस यहाँ से मिल जाएंगे, जो क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन हमने डाला था वहाँ पर, तो यहाँ पर दोनों आयन प्रेजेंट है इसके लिए, K+ भी मौजूद है, I- भी मौजूद है, लेकिन सिर्फ ये किस वाले को लेता है, ये सिर्फ I- को लेता है अपने ऊपर, तो I- को ये चारों तरफ अपने लगा लेगा। तो आप मुझे बताओ इस पार्टिकल पे आपको कौन सा चार्ज दिखाई देगा, नेगेटिव आयन। इसका मतलब इससे कौन सी सोल बनने वाली है, अब नेगेटिव सोल, ठीक है। इसी तरीके से हम अब थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, हमने अभी नेगेटिव सोल बनाई है ना, अब हम क्या कह रहे हैं, देखो अब उसने बोला है कि सॉल्यूशन उल्टा कर देते हैं, KI सॉल्यूशन इज एडेड टू AgNO3। पहले हमने क्या किया था, तो हमने AgNO3 को डाला था KI के अंदर, अब हम डाल रहे हैं KI को AgNO3 सॉल्यूशन के अंदर, बस इतना से ही फ़र्क पड़ जाता है, बनेगा वही। अब भी वो क्या बना रहा है, यहाँ पर ये जो बनेगा AgI, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सेम हुई है, इसमें भी बनी हुई है, उसमें भी वही हुई है, लेकिन जब हमने ये डाला है तो अब की बार वो कौन से आयंस को अपने ऊपर ले रहा है, सिल्वर नाइट्रेट के आयंस को, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर आपको जो मिलेगा ना, जो ज़्यादा मिलेगा, जो सॉल्वेंट था, मतलब सॉल्वेंट नहीं कह सकते आप, ये कह सकते जो वहाँ पर रखा गया था, कि जिसमें डाला गया था, जो सॉल्यूशन नीचे रखा था, बाहर ऊपर से जो डाला है वो तो कंज्यूम हो जाएगा, वो तो डबल डिस्प्लेसमेंट में हो गया। एक्सेस में कौन था, जो नीचे रखा था, जिसमें डाला गया है, तो AgNO3 के अंदर डाला था ना, तो यहाँ पर Ag+ और NO3- में से कौन से वाले को अपने ऊपर आने देगा, Ag+ को। तो अब देखो, इसी से हमारे पास सेम रिएक्टेंट्स थे, लेकिन दोनों कंडीशन में AgI ने एक बार आयोडाइड आयन को चुना और एक बार सिल्वर आयन को, तो अब कौन सी सोल बनी हमारे पास, पॉजिटिव सोल बनी। तो इस तरीके से भी सोल बनती हैं, वो जो भी चार्ज को प्रेफर करती हैं उसी हिसाब से उस कोलोइडल जो पार्टिकल है उनके ऊपर चार्ज आ जाता है। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या किया उन्होंने, यहाँ पे FeCl3 जो है फेरिक क्लोराइड है, और तो उसके अंदर क्या किया है, एक्सेस ऑफ हॉट वाटर डाल दिया है। तो जब हॉट वाटर डलेगा तो यहाँ पे देखो उसका क्या बन गया बेटा, हाइड्रेटेड फॉर्म बन गई, ठीक है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बन गया। लेकिन ये फेरिक ऑक्साइड कौन से वाले आयंस को अपने ऊपर प्रेफर करता है, एड्जॉर्ब करवाने के लिए, फेरिक आयंस को। तो अब ये कौन सी सोल बनेगी, पॉजिटिव सोल। और यहाँ पर जब उसने कहा है कि जब उसने चेंज कर दिया फेरिक क्लोराइड के अंदर, जब उसने NaOH डाल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाला, जब पानी डाला था हॉट वाटर तब तो आयरन को किया, लेकिन जब NaOH डाला तो उसने कौन से आयंस को किया, OH- को, और रिजल्टेंट क्या हुआ, कैसी सोल बनी, नेगेटिव सोल। तो इन दो एग्जाम्पल से आपको क्या पता चला है कि पार्टिकल उस पर्टिकुलर टाइम पर कौन से पार्टिकल्स को अपने सरफेस के ऊपर आने देता है, एड्जॉर्ब होने देता है, वैसा उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव पार्टिकल को एड्जॉर्ब करेगा सिलेक्टिव एड्जॉर्प्शन दिखा के, तो वो पॉजिटिव को करेगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। अगर वो नेगेटिव पार्टिकल को एड्जॉर्ब करता है तो वो नेगेटिव सोल बना देगा, ठीक है ना।